हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says match the column. First question है से find the set of values of lambda for which the line 3x minus 4y plus lambda equal to 0 intersect the ellipse x square upon 16 plus y square upon 9 equal to 1. Second question है find the set of values of alpha for which the point 7 minus 5 by 4 alpha comma alpha lie inside the ellipse x square upon 25 y square upon 16 equal to 1. Third question is tangents are drawn from the point 3 comma 4 to the ellipse x square upon 9 y square upon 4 equal to 1 touching the ellipse at the point A and B. Ortho center of triangle PAB is. D option है हमारे पास on the ellipse 4x square plus 9y square equal to 1. The point at which the tangents are parallel to the line at x equal to 9y are in the fourth quadrant. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास और इनके रिगार्डिंग यहाँ से हमें PQRS में से करेक्ट को चूज करना है और यहाँ से फिर करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे. की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट तो हम क्या यूज़ करेंगे कि अगर कोई पॉइंट है, पॉइंट x1 कॉमा y1 लाई इनसाइड ellipse x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाती है यहाँ पर x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0. ठीक है, अगर पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इनसाइड लाई कर रहा है. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर अगर कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. ठीक है, या फिर हम एक काम करते हैं, लाइन ले लेते हैं यहाँ पे, लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कट द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एट 2 पॉइंट. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो है यहाँ पर सॉल्व करते हैं. इसको 1 कंसिडर करके और इसको 2 करके कंसिडर करके सॉल्व करते हैं. यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्व 1 and 2 और फिर हमें क्या करना है यहाँ पर, मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर विच जिसके लिए जो उसका डिस्क्रिमिनेंट होता है d, वो हम क्या लेते हैं यहाँ पर, ग्रेटर देन 0, अगर वो दो डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रही है. ठीक है, तो ये की कॉन्सेप्ट है जो यूज़ करेंगे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है यहाँ पर एक लाइन दी. फर्स्ट क्वेश्चन को अप्लाई सॉल्व करते हैं. तो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 और एलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1. ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें यहाँ पर एलिप्स को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर और 16 इंटू 9 कितना होता है 144. ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गया 1 और ये क्या हो गया 2. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है इस एलिप्स को 2 पॉइंट पर मीट कर रही है. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. सॉल्व 1 and 2. तो यहाँ से देखिए, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं. 4y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x प्लस लेमडा और इसको पुट करते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर. इसको लिख सकते हैं हम 4y का होल स्क्वायर और ये क्या है हमारे पास 144. तो ये बन जाएगा 9x स्क्वायर. 4y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 3x प्लस लेमडा का होल स्क्वायर इक्वल टू 144. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 9x स्क्वायर और यहाँ पर भी 9x स्क्वायर आएगा तो कितना हो जाएगा 18x स्क्वायर. यहाँ पर आएगा 2 3 जा 6, तो ये आएगा 6 लैम्डा x और यहाँ से आएगा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 144. ठीक है, इक्वल टू 0. अब ये जो क्वाड्रेटिक रिजल्ट आया इसका हम क्या निकालेंगे यहाँ पर,
ये जो रिजल्ट आया है हमें, है ना, इसका हमें डिस्क्रिमिनेंट लेना है, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो यहाँ पर क्या आएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। बी स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 36 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4ac करेंगे तो 4 इंटू 18 इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 144, और इसको हमें क्या लेना है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर मीट कर रही है इसको 2 पॉइंट पर, ठीक है। तो ये हमें सॉल्व करना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ से तो क्या हो जाएगा इसमें से, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 18 टू जा कितना हो गया, 36 हो गया। 36 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, और ये यहाँ 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 144 आ जाएगा, ये 2 इंटू 144 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या जाएगा, ये बनेगा माइनस लैम्डा स्क्वायर, और उसको उस तरफ लेकर जाते हैं तो हमारे पास रहेगा लैम्डा स्क्वायर लेस देन 2 इंटू 144। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो देखो ये लैम्डा हमारा कैसे लाई करेगा बच्चों, ये लाई करेगा -12√2। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12, तो माइनस का 12√2, और ये आ जाएगा 12√2, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से देखते हैं तो लैम्डा बिलोंग कर रहा है क्या, ओपन इंटरवल -12√2 से 12√2। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर होगा। तो ऑप्शन में अगर हम चेक करें तो कौन सा करेक्ट हो रहा है इसमें, क्यू, तो यहाँ से क्यू मैच कर रहा है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा। उसके लिए ये पॉइंट किस में लाई कर रहा है, इस एलिप्स में। तो बी पार्ट पर सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में हमें एक तो क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट हमारे पास क्या है, 7 माइनस 5/4 अल्फा, 5/4 अल्फा कॉमा अल्फा, ठीक है। और एलिप्स का इक्वेशन है यहाँ पर x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल टू 1। ये पॉइंट इस एलिप्स के इनसाइड लाई कर रहा है, तो कंडीशन लगा देंगे यहाँ पर जो कि कॉन्सेप्ट में यूज़ करा था हमने। तो क्या आ जाएगा, 1/25, है ना। कैसे लाई कर रहा है ये, इनसाइड, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, 1/20, और x की जगह आ जाएगा 7 माइनस 5/4 अल्फा का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखो ये अल्फा पुट करेंगे y की जगह, तो कितना आएगा, α² अपॉन 16, और ये 1, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, लेस देन 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो 1/7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/25, है ना। 7 का स्क्वायर हो गया 49, ये आ जाएगा प्लस 25/16 अल्फा स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये आ रहा है हमारे पास माइनस कितना हो गया, 35/2, है ना। तो माइनस का 2a भी आता है, तो 2 इंटू 7 इंटू 5/4 करेंगे तो 2 इंटू 4, तो 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, और 7 इंटू 5 35 अल्फा, ठीक है। और यहाँ से क्या आ रहा है, प्लस का अल्फा स्क्वायर, ये तो ब्रैकेट में आएगा, प्लस का α² अपॉन 16 -1 लेस देन 0। अब 25 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बचेगा α² अपॉन 16, और α² अपॉन 16 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, α² 16 प्लस α²16 मिलकर α² 8 हो जाएगा। और यहाँ से अगर देखेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 से कैंसिल होगा, 7/5 आएगा, है ना। तो ये 7/10 बनेगा, तो माइनस का कितना आ रहा है, 7/10 अल्फा, और ये कितना हो रहा है, 49/25 -1, तो 49 माइनस 25/25 आएगा, तो 24/25, तो यह आएगा प्लस का 24/25, ठीक है बच्चों, यही हमारा बनेगा इसमें। और ये क्या आ रहा है, लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम आएगा 200 एलसीएम लेंगे तो 8, ये आ जाएगा हमारे पास 200, तो 25 अल्फा स्क्वायर बन रहा है, 25 एट जा 200 होता है, और यहाँ पे 20 इंटू 7 करेंगे तो माइनस का 140 अल्फा, और ये कितना जाएगा 24 इंटू कितना करेंगे 8, है ना, तो ये आएगा 196 लेस देन 0। अब इसके फैक्टर करते हैं यहाँ पे, तो फैक्टर देखो 25 अल्फा स्क्वायर, इसके फैक्टर हो जाएंगे माइनस का 60 अल्फा, माइनस का 80 अल्फा, और प्लस का 196 लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्योंकि ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना,
तो हमारे पास 3200 आ रहा है। 25 और 96 को करेंगे मल्टीप्लाई तो भी वही आएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से हो रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो 25 इसमें से 5 अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से बचेगा 5 अल्फ़ा माइनस का 12 और इसमें से हम कॉमन ले लेंगे कितना 16 माइनस 16 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 5 अल्फ़ा और माइनस कितना आ जाएगा 12 लेस देन 0। तो ये यहाँ से आ रहा है 5 अल्फ़ा माइनस 16 और एक क्या आ रहा है 5 अल्फ़ा माइनस 12 लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 अल्फ़ा कैसे लाई करेगा 12 टू 16। तो यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा 12/5 टू 16/5। तो इस केस में जो अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है वो कर रहा है 12/5 कॉमा 16/5, ये इंटरवल आएगा। तो ऑप्शन अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो कौन सा मैच कर रहा है 12/5 16/5, तो इसमें पी आ रहेगा। अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट में। इसमें क्या बोल रहा है ये एक टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर रहे हैं किसी पॉइंट 3,4 से इस एलिप्स पर, तो जो कि टच कर रही है एलिप्स को कहाँ पर ए और बी पर। तो हमें बताना है ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल पी ए बी। तो सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। सी पार्ट पर आते हैं। तो सी पार्ट में देखिए एक एलिप्स है, यहाँ पर हमने एलिप्स ले लिया और इस एलिप्स के पर एक पॉइंट है यहाँ पर, है ना। एलिप्स का इक्वेशन हमें गिवन है x²/9 प्लस y²/4 इक्वल टू 1। x²/9 प्लस y²/4 इक्वल टू 1 और इस पर हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब चूंकि इसका वर्टेक्स यहाँ से देखो तो ये कितना आ रहा है 3,0 आएगा, है ना। और जो पॉइंट हम ले रहे हैं तो वो इसी लाइन में होगा क्योंकि वो पॉइंट 3,4 है। तो यहाँ से पी पॉइंट हमने ले लिया 3,4 और इससे हमने इस एलिप्स पर क्या ड्रॉ कर दी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है, क्लियर है। तो अब हमें और ये टेंजेंट जो है इसको मीट कर रही कहाँ पर किस पॉइंट पर बी पॉइंट पर। तो ए तो हमारा ये पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया और इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से। तो ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है पी ए बी। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन की बात करें तो इसका तो इक्वेशन सिंपली नज़र आ रहा है, क्या आ रहा है x=3 आ रहा है और इसका इक्वेशन हमें निकालना है। तो 3,4 से इस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका इक्वेशन निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट राइट कर लेते हैं स्लोप फॉर्म में। तो स्लोप फॉर्म में एलिप्स का इक्वेशन होता है y=mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a² m² प्लस b²। तो a की वैल्यू के a² की जगह आ जाएगा 9, m² और b² की जगह 4 और ये पास हो रही है 3,4 से तो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। तो 4 इक्वल टू कितना जाएगा 3m प्लस माइनस अंडर रूट 9m² प्लस 4। इस 3m को उस तरफ लेके जाकर स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। तो ये आएगा 16 प्लस 9m² और 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो ये आएगा माइनस का 24m और इधर आ जाएगा क्या 9m² प्लस 4। 9m² से 9m² कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास कितना आ रहा है देखो 4 को उस तरफ ये तो 24m इक्वल टू 12 आ रहा है। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। ठीक है, अब ये 1/2 आ गया m की वैल्यू, तो स्लोप आ गई और ये p पॉइंट से पास हो रही है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आ जाएगा y-4 इक्वल टू 1/2 और x-3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2y माइनस का 8 इक्वल टू x-3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से। तो ये कितना हो गया बच्चों x माइनस का 2y और ये माइनस का 8 इस तरफ आएगा तो कितना आएगा प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो ये जो पी बी है इसका इक्वेशन आ गया हमारे पास कितना x-2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसका इक्वेशन ये हो गया। अब हमें इसका क्या निकालना है ऑर्थो सेंटर। और ऑर्थो सेंटर क्या होता है ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। तो एक तो हम क्या करते हैं देखो इस पॉइंट एक तो हम जो है ये जो है इसका एल्टीट्यूड निकाल लेते हैं। तो इसका एल्टीट्यूड इस वर्टेक्स बी से पास होगा। इसका एल्टीट्यूड कहाँ से पास होगा वर्टेक्स बी से। ठीक है, तो ये बी के कोऑर्डिनेट हमें निकालने पड़ेंगे यहाँ पर। और बी के कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे बी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखो क्या करते हैं हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं कंसिडर कर लेते हैं लेट
कोऑर्डिनेट ऑफ बी हमने क्या ले लिया x1 कॉमा y1, और कोई भी पॉइंट अगर होता है इलिप्स पर तो उस केस में जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है वो आ जाता है x1 अपॉन 9, एक्स स्क्वायर को x1 से और y स्क्वायर को y1 से, तो y1 अपॉन 4 इक्वल टू 1। और हमने निकाला है टेंजेंट का इक्वेशन क्या था, x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अगर हम कंपेयर करें यहाँ से, तो क्योंकि दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे तो x/9 x1 अपॉन 9 और अपॉन में यहाँ पे कितना आ रहा है 1, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y1 अपॉन 4 अपॉन में कितना आ रहा है -2 इक्वल टू, और ये इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो ये आएगा -1 अपॉन 5। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x1 की वैल्यू फर्स्ट और थर्ड से निकालेंगे तो माइनस का 9/5 आ रही है, और y1 की वैल्यू आ रही है यहाँ से 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो 8/5 आ जाएगी। ठीक है, तो बी के जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो कितने हो जाएंगे, -9/5 कोमा 8/5। ठीक है बच्चों, ये बी के कोऑर्डिनेट आ गए। तो बी से पास हो रही है ये लाइन, अब ये x इक्वल टू 3 है तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी ना वो कैसे डिफाइन होगी, y इक्वल टू सी, और बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, माइनस का 9/5 कोमा 8/5, तो सी की वैल्यू 8/5 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर एक ऑर्थो सेंटर तो हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर टू पी ए, परपेंडिकुलर टू पी ए, है ना, पास थ्रो किससे पास हो रही है, -9/5 कोमा 8/5, तो ये आ जाएगा हमारे पास y इक्वल टू 8/5। ठीक है, अब ये y इक्वल टू 8/5 है गई, और एक हमें क्या निकालनी है यहाँ से, इसके परपेंडिकुलर ले लेते हैं एक, है ना, किसके, पीबी के। तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो किससे पास होगी, ऑर्थो सेंटर के लिए वो पास होगी इस ए पॉइंट से। ठीक है ना, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगी, x माइनस 2y प्लस 5 के परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, तो परपेंडिकुलर लाइन टू x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 इज, क्या करते हैं हम एक्स वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे तो ये आएगा 2x प्लस वाई प्लस के इक्वल टू 0। और ये लाइन किससे पास हो रही है, ये लाइन पास हो रही है हमारे पास 3,0 से, तो 3,0 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 3 जा कितना हो गया 6, वाई की जगह 0 प्लस का के इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6। तो यहाँ से लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास, x माइनस 2y सॉरी 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गए, और एक लाइन हमारे पास क्या आ गई थी, y इक्वल टू 8/5। अब इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो ऑर्थो सेंटर होगा, तो ऑर्थो सेंटर हमारे पास निकाल लेते हैं यहाँ पे ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y की जगह 8/5 पुट कर देंगे इसमें, तो 2x प्लस ये आ जाएगा 8/5 माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया, 6 5 से कितना हो गया 30, और 8 माइनस 30 कितना हो गया, माइनस का 22/5, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 22/5, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 11/5। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर ऑफ पी ए बी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 11/5 कोमा 8/5। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑर्थो सेंटर ऑफ पी ए बी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11/5 कोमा 8/5, तो इसमें कौन सा मैच कर रहा है, एस। अब आते हैं डी पार्ट में, डी पार्ट में क्या दिया हुआ है, इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 1, है ना, और हमें क्या फाइंड करना है, द पॉइंट 8 विच द टेंजेंट पैरेलल टू 8x माइनस 9y। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं यहाँ से, देखिए डी पार्ट में चलते हैं, तो हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये क्या दिया हुआ है, 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, और टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है 8x इक्वल टू 9y, टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है हमें, टेंजेंट जो है हमारी पैरेलल है किसके, 8x इक्वल टू 9y के, यही बोल रहा है ना वो, है ना।
टेंजेंट जो है वो पैरेलल है इस लाइन के, और इन फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखो इस एलिप्स को राइट करें यहाँ से, तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 36 से डिवाइड 36 से नहीं, एक्स स्क्वायर अपॉन 1/4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना आएगा 1/9 और इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये हमारा डिफाइन होता है माइनस प्लस ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमा यहाँ से बी स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखें तो 1/4 ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1/4, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1/9, ठीक है। और चूंकि टेंजेंट इसके पैरेलल है तो m की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 8/9 आ जाएगी, है ना। m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 8/9, तो y इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में आ जाएगा। तो m की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितनी आ रही है 8/9। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या बनेगा यहाँ से, देखो तो पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो ये आ जाएगा कितना ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर की जगह कितना आएगा 1/4, एम स्क्वायर की अगर यहाँ से करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। और यहाँ से ये कितना आएगा 81, और प्लस बी स्क्वायर की जगह कितना जाएगा कितना 1/9, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 16/89 81 प्लस 1/9, ठीक है। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं हमारे पास, तो ये देखो कितना आएगा एलसीएम 81 आएगा, तो 16 और यहाँ पे प्लस 9/81, तो 25/81 बनेगा ये। तो ये कितना हो गया बच्चों 5/9। तो ये तो उसकी वैल्यू आ गई 5/9, इसकी ए स्क्वायर। अब इसको पुट करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये आ जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/4 है, तो यहाँ पे 1/4 इंटू एम कितना है 8/9 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने निकाली तो ये कितनी आ रही है 5/9, यहाँ पे आएगा माइनस प्लस कॉमा, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1/9, तो यह आएगा 1/9 और ये कितना है बच्चों 5/9, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से, तो 9 से 9 कैंसिल और 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ पे आएगा माइनस प्लस 2/5, ठीक है। और यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास माइनस प्लस 1/5, ठीक है। अब चूंकि हमें यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में कंसिडर करना है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। क्वेश्चन में बोला हुआ था कौन से क्वाड्रेंट में लेना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है एक्स तो पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है नेगेटिव, तो यह आ जाएगा 2,5 माइनस 1,5, ये इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन में चलते हैं यहाँ पर और देख लेते हैं इसको, तो 2,5 और 2/5 माइनस 1/5 कौन सा मैच कर रहा है आर, तो यह आर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो इसमें ए में तो हमारे पास क्या आ रहा है क्यू आ रहा है, बी में पी आ रहा है, सी में एस आ रहा है और डी में आर, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।